Hello students, how are you all? I hope you all fine. In previous video we have finished carbohydrate, fat, protein, vitamin and minerals, and we will now continue with your next topic, that is roughage. रफेज क्या होता है आइए जानते हैं। फाइबर आल्सो नोन एज रफेज, फाइबर को ही हम क्या कहते हैं, रफेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक पार्ट होता है प्लांट का जहाँ से हमें फूड मिलता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका रफेज फाइबर प्रेजेंट होता है, उसी को हम रफेज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, बीन्स, ये जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रफेज फाइबर, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जैसे खाने से क्या होगा, ये आपके बॉडी में जब जाता है तो ये इसका काम क्या होता है, जो हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं, जो फूड होते हैं, उसे बाहर निकालने का ये काम करता है। ठीक है, रफेज जो होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रफेज को कोई भी एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है आसानी से। ठीक है, जैसे मैंने आपको ग्रास में बताया था, वो क्या था, एक सेलुलोज था। ठीक है, तो इसे कोई भी ईजिली उसको हमारी बॉडी ब्रेक नहीं कर पाती है। आई बात समझ में। इट पासेस थ्रू द बॉडी अनडाइजेस्टेड, कीपिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन एंड हेल्दी। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, ठीक है, उसको बाहर करता है। ठीक है, और इससे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्लीन हो जाता है और हेल्दी रहता है। इसीलिए हमें फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स ईट करना चाहिए, ये सब क्या है, रफेज है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट अस टू कंज्यूम ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। ठीक है, ये देखिए डाइट का मतलब क्या होता है, जो हम अपने रूटीन में रोज़ हम सुबह शाम मॉर्निंग में जो फूड लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, जो आप मिल में लेते हैं। तो किसी का डाइट अच्छा होता है, किसी का थोड़ा ख़राब होता है। तो डाइट अब समझ में आया किसे कहेंगे। तो डाइट में क्या होता है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स को थोड़े थोड़े अमाउंट में लेना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैट वाले में कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट लेते हैं, फ़ैट क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है, अगर हम उसे ज़्यादा अमाउंट में अगर लेने लगे तो हमारे बॉडी में फ़ैट स्टोर होने लगेगा, जिससे हमें बीमारी होने लगती है। तो इसीलिए हमें कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना होता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में क्या होता है आइए जानते हैं। अ सिंगल फूड आइटम चपाती, राइस एंड पोटैटोज डज नॉट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कि हमें सिर्फ चपाती ही नहीं लेनी होती है, सिर्फ राइस ही नहीं खाना होता है, ना पोटैटो, क्योंकि एक अगर कोई भी फूड आप सिंगल फूड खाते हैं, कोई भी फूड का आइटम, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स क्या है कि हमको जो फूड लेना है, अगर हमें सारा न्यूट्रिएंट चाहिए एडिक्वेट क्वांटिटी में, मतलब भरपूर मात्रा में, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा सब खाना होगा। ठीक है, हमारा जो डाइट होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए, और प्लस वाटर भी होना चाहिए। हाँ, तब जाके हम क्या कहेंगे उसे, बैलेंस डाइट। आइए देखते हैं। आवर डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारे डाइट में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी, क्योंकि तभी क्या होगा, आपको बताया गया ना, आपके डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा क्लीन करने का काम यही करता है। बैलेंस डाइट का मतलब कि कोई भी फूड हम प्रॉपर अमाउंट में उसको थोड़ा थोड़ा लेके सारा खाएं, जिससे हमारे बॉडी को सारे तरीके का न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। आइए देखते हैं। ए बैलेंस डाइट इज़ द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों। ठीक है, आवर बॉडी रिक्वायर्ड दैट टू इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब हमारा बॉडी को जितना चाहिए न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े अमाउंट में पूरी तरीके से मिले। इन अदर वर्ड इट इज़ द डाइट विच कंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। अगर आप अलग वर्ड में कह सकते हैं, देखिए क्या है कि अलग शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा डाइट होना चाहिए जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट। ओके स्टूडेंट, बैलेंस डाइट में आप पता भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मिल्क ग्रुप, ठीक है, जिसमें मिल्क है, चीज़ है, आइसक्रीम है। ठीक है, तो इसमें क्या मेन न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है आपको, फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा। वेजिटेबल फ्रूट ग्रुप्स देखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। किड्स ग्रुप में देखिए जैसे ब्रेड, राइस है, नूडल्स अगर आप खाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन ग्रुप में आप आइए तो मीट, फिश, चिकन, बीन्स अगर ये खाते हैं तो हमें प्रोटीन और फैट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें बैलेंस डाइट में मतलब हमें थोड़ा थोड़ा करके सब खाना है, जिससे हमारे बॉडी में सारे अमाउंट में फूड मिले।
ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ओबेसिटी। देखिए, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। ये इंडिया में मतलब इसको मतलब बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन ये एक बीमारी होती है। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, फैट एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फैट लेने लगेंगे तो हमारे बॉडी में स्टोर होगा और हमारा वेट बढ़ने लगेगा। और कितने लोगों में ऐसा होता है कि मोटापे की वजह से ना वो हिल डुल पाते हैं, ना मूव कर पाते हैं, तो वो एक बीमारी है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए हमें कोई भी मतलब फूड आइटम्स को ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और उसी को हम क्या कहेंगे, ओबेसिटी। देखिए, ओबेस पर्सन आर द प्रोन टू द हार्ट डिजीज एंड द हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, जो ओबेसिटी वाले जो मोटे लोग होते हैं उनको बीमारी हो जाती है, हार्ट डिजीज़ मतलब दिल की बीमारी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसीलिए हमें ज़्यादा मतलब फैट वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन हैज़ बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम दिस डे। इस समय की बात देखी जाए तो बच्चों में ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती है मोटापे की, क्योंकि वो क्या होता है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ जंक फूड, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं, जंक फूड को लेते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, पोटैटोज़, वेफर, नूडल्स, आइसक्रीम, ये सब ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, जिसमें क्या होता है, ये तो जंक फूड होता है, जिसकी वजह से मोटापा आपका बढ़ता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, वो कुछ कर नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, बैठने उठने में, दौड़ने में परेशानी। तो ये क्या है, साइन है आपका ओबेसिटी का, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं बस खा खा के टीवी देखेंगे, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं, अपना घर में ही दिन भर टीवी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, आपका ओबेसिटी का कारण होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें कोई भी फूड लेते हैं तो उसे ज़्यादा अमाउंट में हमें नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अंडर न्यूट्रिशन एंड मल न्यूट्रिशन। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।